लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। गाइस, चैप्टर का नाम पता लगा या नहीं लगा? प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा गाइस। This is the most important chapter going on of our CA final audit, and in a most concise manner. Students are generally feel fear from this particular chapter, and we try to make this chapter an easiest one. So guys, stay tuned, stay subscribed, and keep watching this particular video to gain confidence in this particular chapter. So let's continue. Question number 3. Verification of sale or purchase of NPA। अब आप बोलेंगे NPA का मतलब तो आपने बताया नहीं, सेल का मतलब पहले बता रहे हो। गाइस, हम एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में कर रहे हैं, उनको पहले ख़त्म करेंगे, और बाद में जो है जितने भी मतलब जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनको बाद में ख़त्म करेंगे। तो अभी जो हमने 2 क्वेश्चन पहले भी करे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये 3rd क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं गाइस। मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ NPA का। NPA की फुल फॉर्म होती है गाइस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब एक अकाउंट जिसका जो अमाउंट ड्यू है वो 90 दिन से ऊपर चला जाता है, तो उस दिन एक मतलब 91th डे द अकाउंट बिकम्स NPA। बहुत तरह के अकाउंट्स होते हैं गाइस। टर्म लोन अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि लेट से एग्जांपल लेते हैं, टर्म लोन में अकाउंट कब NPA होता है। गाइस, टर्म लोन में अकाउंट तब NPA होता है या तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट 90 डेज अबव ओवर ड्यू हो जाती है, तो देन द अकाउंट बिकम्स NPA ऑन द 91th डे। टेक another example, in case of कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अकाउंट कब NPA होता है। इसके लिए 3 कंडीशन है गाइस। तो ठीक है, हम इसको बाद में, ये क्वेश्चन आएगा उसी टाइम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको एक आइडिया लग गया होगा NPA का। ठीक है गाइस, देखते हैं अभी इसको। फर्स्ट पॉइंट इज NPA in the books of bank is eligible for sale only if it has remained NPA for at least 2 years in the books of selling company। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट इज NPA can be sold on non-recourse basis। Third point is NPA can be sold only on cash basis। Point number 4th, whole consideration should be received upfront। इसके साथ एक पॉइंट और लिंक करेगा गाइस। पॉइंट नंबर 5th, आफ्टर सेलिंग द अकाउंट, आफ्टर सेलिंग अकाउंट को सेल करने के बाद
the selling bank does not assume any operational, legal or any other टाइप ऑफ रिस्क। गाइस देख रहे हैं मैं कैसे इसको लिंक करके लिख रहा हूँ, यानी कि इस पॉइंट के साथ इसको लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। ये बहुत आपको जब आप देखेंगे ना नोट्स, इसको जब पढ़ेंगे बहुत आपको हेल्प करेंगे इस वे में लिखे हुए। तो पॉइंट नंबर 6 इज द सेल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर ये पॉइंट आप नहीं लिखते हैं गाइस, तो अगर क्वेश्चन 5 नंबर का आया है तो अपने 2 नंबर पहले ही उसमें से डिडक्ट कर दीजिएगा। द 6 पॉइंट कौन सा पॉइंट कर रहे हैं? द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, द कंसीडरेशन should not be less than the present value of all estimated cash flows after deducting realization cost of security। ठीक है गाइस, देखते हैं अभी इसको एक बार बाद में कंप्लीट करके। पॉइंट नंबर 7, परचेजिंग बैंक कैन फर्दर सोल्ड NPA only after 15 days। तो गाइस ये कुछ हमने वेरिफिकेशन ऑफ सेल और परचेज के लिए NPA के लिए पॉइंट देखे। अभी इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, वो भी देखते हैं। Guys, this should be the easiest chapter after watching this video. I'm confirming you. If you please don't worry, I'm there with you. तो हम कौन सा पॉइंट 7 पॉइंट्स हमने वहाँ पे कंप्लीट करे थे। अब आगे देखते हैं। एसेट क्लासिफिकेशन norms under sale or purchase। So first point is NPA purchased may be classified as standard in the books of purchasing bank for a period of 90 days from date of purchase। First point। Second point is, अच्छा इसमें एक और, thereafter the asset classification
thereafter the asset classification shall be determined on the basis of recovery. Now the second point is when a bank sells its account, the same shall be removed from the books of that particular बैंक. तो गाइस सेल और परचेज एनपीए की जब करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो परचेजिंग जिससे जो बैंक बेच रहा है उसके बुक्स में वो 2 साल तक एनपीए पड़ा रहना चाहिए. सेकंड पॉइंट है गाइस. और गाइस मैं आपको और बता दूं और एक चीज़ बता दूं कि जो ये चैप्टर है इसकी इम्पोर्टेंस अभी ज़्यादा और भी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि गाइस आपने लॉ में सुना होगा एक आईबीसी कोड आया है, तो वो भी इसी के ऊपर कहीं ना कहीं इसी के ऊपर होता है. तो मे बी हो सकता है कि आईबीसी और इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिंक होकर बने, मे बी कुछ भी हो सकता है गाइस, क्योंकि आईबीसी भी इसी के ऊपर इसके आसपास कहीं ना कहीं घूमता है वो भी. तो देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है कि 2 साल तक वो फॉर एटलीस्ट 2 years इन बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी. सेकंड पॉइंट इज़ एनपीए कैन बी सोल्ड ऑन नॉन रिकर्स बेसिस. नॉन रिकर्स मतलब गाइस एक बार ट्रांसफ़र कर दिया तो कर दिया, वो वापस जो है सेलिंग बैंक के पास नहीं आ सकता. थर्ड पॉइंट इज़ एनपीए कैन बी सोल्ड ऑन कैश बेसिस. गाइस कैश बेसिस पे होता है, जैसे ही मैंने आपको जैसे ही सौदा डन हुआ वैसे ही पेमेंट करो, और पेमेंट जो होगी वो अपफ्रंट होगी. अपफ्रंट मतलब पहले ही ले लेंगे, ये नहीं कि इंस्टॉलमेंट में लेंगे, ठीक है. आफ्टर सेलिंग द अकाउंट द सेलिंग बैंक डज नॉट एज्यूम एनी ऑपरेशन लीगल और एनी अदर टाइप ऑफ रिस्क. उसके गाइस बेचने के बाद वो कोई भी रिस्क जो है बैंक जो है वो नहीं अपने सिर पर नहीं लेगा. सिक्स्थ पॉइंट इज द कंसिडरेशन शुड नॉट बी लेस देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एस्टिमेटेड कैश फ्लोज आफ्टर डिडक्टिंग रियलाइजेशन कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी. जो कंसिडरेशन है वो जो जितने भी कैश फ्लोज होने वाले थे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी जो बोरोर ने हमारे पास रखवाई थी उसको लॉ में गाइस क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो वो जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसके जो जितने भी कैश फ्लोज होने थे उसका आज के डेट पे पीवी निकालेंगे, और वो पीवी जो निकलेगा मान लीजिए वो 250 करोड़ का प्रेजेंट वैल्यू निकली तो वो 250 करोड़ से कम हम जो बैंक को बेच नहीं सकते. Then the last point is purchasing bank can further sold NPA only after 15 days. परचेज जिसने बैंक ने ख़रीदा है वो आगे बेच सकता है 15 दिन में. उसके बाद बताता है जो अकाउंट जो है जो परचेजिंग बैंक से जो ट्रांसफ़र होता है वो परचेजिंग बैंक से ख़त्म हो जाता है, वहाँ से हट जाता है, और नए बैंक में वो हो सकता है मे बी कि पहले फर्स्ट 90 डेज़ के लिए वो स्टैंडर्ड रहे. गाइस समझ रहे हैं आप, जो जिस बैंक से 2 बैंक हैं, सेलिंग बैंक एंड परचेजिंग बैंक. सेलिंग बैंक की बुक्स में जो अकाउंट है वो एनपीए था, लेकिन जब उसको परचेजिंग बैंक ख़रीद लेता है तो पहले 90 दिनों तक उसके अकाउंट में वो पर्टिकुलर अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट शो होता है गाइस. इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन ख़त्म होता है गाइस.